हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे गंगा मैया की कि उन्होंने अपने 7 पुत्र गंगा में क्यों डुबोए। तो आइए जानते हैं। गंगा सप्तमी का त्यौहार हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह त्यौहार कब मनाया जाएगा और गंगा जी के जीवन से जुड़ी एक रोचक कहानी की जानकारी हम आपको अपने इस लेख में देंगे। गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य और स्नान का बड़ा महत्व है। हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इस दिन गंगा माता की पूजा आराधना की जाती है और भक्त उनसे सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्यों माता गंगा ने डुबोए थे अपने 7 पुत्रों को। माता गंगा का विवाह राजा शांतनु से हुआ था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राजा शांतनु गंगा जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गए थे। गंगा जी ने उनके प्रस्ताव को तो मान लिया, लेकिन साथ एक शर्त भी उनके सामने रख दी। गंगा जी ने शांतनु से कहा कि मैं आपसे शादी इस शर्त पर करूंगी कि आप कभी मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, कभी भी किसी चीज़ को लेकर रोकेंगे टोकेंगे नहीं। राजा ने गंगा जी की यह बात मान ली और उनका विवाह हो गया। शादी के बाद जब शांतनु और गंगा के पहले पुत्र ने जन्म लिया तो राजा के चेहरे पर खुशी छा गई। हालांकि माता गंगा ने उस पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया। शांतनु इसका कारण जानना चाहते थे, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण वो गंगा जी से कोई सवाल नहीं पूछ पाए। इसके बाद गंगा जी ने एक के बाद एक 7 पुत्रों को इसी तरह गंगा जी में डुबो दिया। जब गंगा माता अपने 8वें पुत्र को गंगा नदी में डुबाने जा रही थी तो शांतनु से रहा नहीं गया और इसका कारण गंगा जी से पूछ लिया। तब गंगा जी ने राजा को बताया कि मेरे पुत्रों को ऋषि वशिष्ठ का श्राप था। ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का और दुख भोगने का श्राप दिया था, जबकि वो बसु थे। मैंने इन्हें इसलिए गंगा नदी में डुबाया ताकि इनको मनुष्य योनि से मुक्ति मिल सके। इतना कहकर अपने 8वें पुत्रों को राजा के हाथों में सौंपकर गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई। राजा शांतनु और गंगा जी के 8वें पुत्र में थे देवव्रत, जिनका नाम बाद में भीष्म पड़ा। ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण ही भीष्म को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था और आजीवन दुखों का सामना करना पड़ा था। भीष्म को कोई भी सांसारिक सुख आजीवन प्राप्त नहीं हो पाया था। पिछले जन्म में वशु होने के कारण ही भीष्म पितामह मनुष्य योनि में होने के बावजूद भी अत्यंत पराक्रमी और ओजस्वी थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।